आपका स्वागत है आज के अपने ही या आपके अपने ही चैनल में नेहा क्लासेस में। आज जो हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही छोटा में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो क्या है? वो है प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। यानी कि एक्चुअली में रिलेशन देखेंगे बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। काइनेटिक एनर्जी और गैस का प्रेशर के बीच में एक रिलेशन देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। आप देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा टाइम दीजिए, 1 से 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग देखें तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि किसी गैस द्वारा कितना प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है। वी नो दैट प्रेशर वी नो दैट प्रेशर, कोई दिक्कत की बात नहीं, exerted by a gas। किसी गैस द्वारा कितना प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वो होता है P फॉर प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर RMS। यानी किसी गैस के द्वारा कितना प्रेशर एक्सर्ट होता है उसका फॉर्मूला है 1/3 रो V RMS। ठीक है, तो यहाँ पे ये रो क्या है, ये क्या है, P क्या है और ये क्या है, इसके बारे में समझते हैं। ये है प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू गैस, गैस के द्वारा प्रेशर। ये है डेंसिटी ऑफ गैस और ये क्या है आरएमएस, ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये है किसी गैस द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है वो उसके डेंसिटी में और रूट मीन स्क्वायर के रिलेशन में। अब इसका हम एक रिलेशन निकालते हैं, इसके साथ हम लोग इसका रिलेशन निकालते हैं बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो प्रेशर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू, अपने मन से क्या कर देता हूँ, 2/2 आपस में मल्टीपल कर, ऊपर नीचे, एक ऊपर 2 से मल्टीपल, नीचे 2 से डिवाइड, कोई फर्क पड़ेगा तो नहीं। और ये हमारा जैसा था रो RMS, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मैं P इक्वल टू क्या कर सकता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ 2/3, इस 2 को अंदर लेके चला जाता हूँ, 1/2 रो VRMS। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि 1/2 P रो RMS इज इक्वल टू नथिंग, इट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज नथिंग, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या है, ये दिस इज नथिंग, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। यही है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। इसको हम लोग ई से दिखाते हैं। तो अब हम लोग इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग इसकी जगह पर लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू, P इज इक्वल टू 2/3 इंटू ई। ठीक है, यहाँ पे ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये है रिलेशन, मतलब 2/3 टाइम्स जो होगा
काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, इज इक्वल टू प्रेशर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसको वर्ड में, हम लोग इसको वर्ड में कह सकते हैं, हम लोग इसको वर्ड में कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम of the gas is numerically equal to 3/2 times the, अगर मैं इसको इधर भेज देता हूँ, E is equal to 3/2, ठीक है, times the pressure exerted by the, ठीक है। तो ये हमारा आया बेसिकली एक रिलेशन। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन ऐसा है, if pressure of a gas is 4, ठीक है, x and find its kinetic energy per unit वॉल्यूम, ठीक है। ये आपको दिया है प्रेशर, तो आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो P इज इक्वल टू आपको दे दिया है 4x, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। इसमें यूनिट हम लोगों ने नहीं लिखा, जस्ट ना करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें, अभी हम लोगों ने देखा है कि E इज इक्वल टू 3/2 P, तो 3/2 इंटू 4x, अब ये 2 से कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जाएगा, कितना हो गया 6x। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस में क्या रिलेशन होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।